CBSE क्लास 11th हिंदी कोर NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 3 पोएम पथिक। पथिक का क्वेश्चन नंबर 1 है, पथिक का मन कहाँ विचरण चाहता है? पथिक का मन बादलों पर बैठकर नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरण चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंदुओं का प्रयोग हुआ है? उत्तर, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्न बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला पॉइंट है, समुद्र तल से उतरे हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रतीककालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि वहाँ मंदिर का कुआरा हो। दूसरा पॉइंट, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। तीसरा पॉइंट, एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। आशय स्पष्ट करें। सचित बंद जगत का स्वामी मृत गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा से मधुरा गीत गाता है। उत्तर, समित वादन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कुराहट के लिए वे प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सूर्योदय का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरे छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। दूसरा पॉइंट, कैसे मधुर मनोहर उज्ज्वल है जो प्रेम कहानी जीमय है, अक्षर बन इसके बिंबु विष की मानी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि समुद्र तट पर प्राकृतिक के दृश्य इतने मनोहारिक होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है क्योंकि वह इसे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। चौथा का है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। ऐसे उदाहरण का भाव स्पष्ट करते हुए लिखे। उत्तर, कविता में कवि ने अनेक स्थलों का प्राकृतिक मानवीकरण किया है जो कि निम्न है। पहला है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला रवि के सुमुख थिरक रही है नभ की वादिनी माला। भाव प्रस्तुत कवि में बादलों के रंग बिरंगे नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। रत्नाकर गर्जन करता है। भाव प्रस्तुत समुद्र में किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है। तीसरा, लाने को निज पुष्प भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। भाव प्रस्तुत पंक्ति में सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानो लक्ष्मी की स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क का रूप दिया गया है। चौथा है, स्मृति वंदन जगत का स्वामी मृत गति से आता है, तट पर खड़ा गंगा से मधुर गीत गाता है। भाव प्रस्तुत में ईश्वर का मानवीकरण करते हुए इसे मधुर गीत गाते हुए बताया गया है। पांचवा, जब गंभीरतम अधीर निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों की छिटका देता है। भाव प्रस्तुत पंक्ति में अंधेरे से सारा संसार ढहने तथा आकाश में तारे टिमटिमाने
के द्वारा प्रस्तुत कवि में एक चित्रकार के रूप में बताया गया है। चौथा है, इससे ही विमुख्य को हो नभ में चंद्र व विहास देता है। वृक्ष विधि पत्तों पुष्प से तन को सज लेता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठाते हैं। भाव प्रस्तुत पंक्ति में चंद्रमा को प्रस्तुत प्रेम पर हंसना, वृक्ष का मानव से तरह अपने को सहारना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानवीय प्रक्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग शब्दों में लिखें। उत्तर, मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा। क्या इसका कोई और छोर होगा? समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होगी? समुद्र के तल ने नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूँगा। वर्षों से अथक जल राशि में समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा? कैसे किसी लहरें बालुओं पर पहुँचते हुए अस्तित्व को खो बैठती है। दिन प्रतिदिन वर्ष धर वर्ष युगों को इस प्रकार एक ही रूप में रंग बिरंगे एक ही सुर में समुद्र की विच्छ स्थल को लहरों की इस लीला अनवर्तन चली आ रही है। कहीं कोई आराम और कहीं विश्राम नहीं। समुद्र को देखकर एक और भाव मेरे मन में उठता है कि अथक जलराशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए और किस तरह समुद्र में के जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में हम प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखिए कि प्राकृतिक से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। उत्तर, जब बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्राकृतिक गमलों, चित्रकारों, कैलेंडरों, पुरानी यादों आदि में सिमटती जा रही है। मानव की स्वार्थित और व्यवसाय दृष्टिकोण की प्राकृतिक विनाश की जिम्मेदारी है। हमारे शहर किरकिंड के जंगल बनते जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं समाप्त हो गई है क्योंकि हम हर रोज में केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देखते हैं। तभी जो मानव के अपने लाभ के लिए प्राकृतिक अत्याचार दोहन कर दिया गया है। हमें चाहे कि हम प्राकृतिक दोहन करने की स्तर स्वयं के सुरक्षित महत्व दें।